उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलाम्बु चिलिका चिलिका खंडकाव्यर गोटे पद आम देखा ताहले उत्कल कमला विलास दीर्घिका एटा होची प्रथम पाद मराल मालिनी नीलाम्बु चिलिका द्वितीय पाद ये दी जण मिसिकी होचंती गोटे पद पद कहले कवितार बुझा पड़ुवा एक निर्दिष्ट अंश एवं पाद कहले से पद भितर थिबा पंक्ति बा धाड़ी बा अधा को तार बुझे एटा आउ गोटे प्रश्न आम बुझी पाबा देखंतु जे गोटे निर्दिष्ट जिनस मन करूँ आपण ये आम एकपदी कविता विषय आलोचना करूँ ताले गोटे एकपदी कवितार केतोटी पाद निहाती दरकार अर्थात अति कम रे केतोटी पादरे गोटे पद ताले तार उत्तर हम निहाती भाव दुई पाद अति कम रे गोटे पदरे दुईटी पाद रही दुईटी पाद नहेले गोटे पद हबो नाही तेणु अति कम रे आमर केते रहइबो दुईटी पाद रहइबो एवं गोटे कवितार अति कम रे केतोटी पद रहइबो गोटे पद अति कम रे ताठो कम रे हबो नाही गोटे पद रहइबो से गोटे पद रे एकपदी कविता हेइ परिबो हना एवं से एकपदी कविता रे अति कम रे केतोटी पाद रहइबो पाद संख्या रहइबो दुई दुईटा पादरे गोटे पद हबो एवं गोटे पदरे गोटे कविता मध्य हेइ परिबो अधिका पद मध्य आवश्यक करे जदि कवि बा लेखक लेखंती आपनकर काव्यकार जदि लेखंती ताले अधिका नले गोटे पद को मध्य आमे गोटे एकपदी कविता कहि परिबा जेमति कि आमे कुआ तारा एवं झरा सखाली कथा एटारे कहउतले ठीक अछि ताले एति पर्यंत आपण बुझि गले पद पाद आम पढ़िले पद पाद छंद आउ गोटे जिनस कहवा मु भूली जाइछि छंद क्या कह जाए छंद तो आम जानिले जे काव्य रचना बा कविता रचना करिवार निर्दिष्ट शैली को छंद कहला छंद आम क्या कहबा छंद आम कहबा जेतेबेले जो पुराना प्राचीन काव्य गुराक लिखाई प्राचीन काव्य कविता लिखाई से प्राचीन काव्य कविता गुराक आपणकर जो गोटे निर्दिष्ट छंदरे लेखा होता जोगु से गुड़ा को छांद बोली कहे गोटे निर्दिष्ट छंदरे लेखा होता जोगु ताकू छांद बोली कहे जेमति कि आपणकर जो तपस्विनी काव्य रे विभिन्न छंदरे लिखिछन कवि गंगाधर ताले एई जगह आमे ता गोटे छांद बोली मध्य कहि पारिबा तो यही भाव में आम देखिले छंद कौन छंदर आवश्यकता कौन छांद कौन छंद केते प्रकार मित्राक्षर अमित्राक्षर मित्राक्षर छंद केते प्रकार तापरे आम देखिले आपनकर एक पदी कविता रे द्वितीय रे आपनकर हला कौन एक पदी कविता पद कौन पाद कौन तापरे आउ गोटे जिनिस इम्पोर्टेंट जिनिस आम देखिबा ज्योति क्या ज्योति ज्योति कौन ज्योति हूँ कौन जे गायक जितेबेले कविताटी गान करुछि से गान करुवा समय जितेबेले से कौन करुछि अटकुछि विश्राम नउछि माने गोटे निश्वास रे तो जणा गाई परिबोनी तो से जितेबेले अटकुछि पद को पकेइबा पाई सुंदर करबा पाई से जो जगह रे अटकुछि से अटकीबा बा श्वास नेबा प्रक्रिया जो जगह रे करूछि गोटे स्पेस नउछि सेई जगह को कहा जाय ज्योति एटा केमती ज्योति पड़ी थाए छंदर नियम अनुसार ज्योति पड़ी थाए गायक निज इच्छा अनुसार ज्योति पकाई पारे नाही हां गोटे छंद अछि जो छंदरे गायक निज इच्छा अनुसार ज्योति पकाई पारे सेटा होछि कोन आमे जानिबा परवर्ती समय रे वर्तमान आपण जानतु जे ज्योति कहिले गायक गाइबा समय रे जोटी विश्राम नियंती
से जगह को ज्योति बोली कहे। मन कर आमे लिखिले प्राणीर भल मंद बाणी। आमे गोटे एग्जांपल लेबा प्राणीर मंद बाणी मरण काले ताहा जाने। एटा होची भागवतर गोटे पद। देखंतु प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। भागवत जगन्नाथ दास भागवत कहते प्राणीर भल मंद बाणी गोटे प्राणी भल बा मंद करिछि ता जीवन रे सेटा केते बेले जना पड़े तार मृत्यु समय रे जना पड़े। तार मृत्यु समय रे से केते कष्ट पाए सेठु जना पड़े जे से जीवन रे केते भल काम करिछि पाप करिछि ना पुण्य करिछि। जगन्नाथ दास भागवत हम पद ने तो एठी मु जेतेले गाउछि एंती गाउ नाही प्राणीर भल मंद बाणी मनुष्य मरण काले ताहा जानी एंती गाउ नाही। मु गाउछि देखो प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। ए देखो ए जगह रे ए जगह ए जगह रे ए जगह रे ए जगह जेते बेले दुईटी पाद थाए आपनकर से दुईटी पाद रे प्रथम पाद रे जो जगह रे ज्योति पड़िबो द्वितीय पाद रे मध्य सही स्थान रे ज्योति पड़े। एटा देखंतु प्राणी रो ऊपर में गोटे गार देबी एटा होची ज्योति पाद रो चिन्ह। ज्योति माने को हम कहिबा ज्योति पाद ज्योति बा ज्योति पाद। ताले ज्योति पाद को हम जानिबा पई हेले कोन करबा सॉरी ज्योति पाद हबा ज्योति पाद। ताले एई जगह रे कोन हो प्राणी रो भल मंद बाणी ये होची तृतीय अक्षर ये होची तृतीय अक्षर ये होची पंचम अक्षर ये होची नवम अक्षर। सेंती प्रथम पाद रे जहा पडिला ये द्वितीय पाद रे मध्य सेया पडुची तृतीय पंचम एवं नवम अक्षर ऊपर पडुची। एई जो छंदटी अछि एई छंदटी को नवाक्षरी वृत्त बोली कुहा जाय। तेणु आम से नवाक्षरी को एबे जाऊ ना हूं एबे मु केवल ज्योति कोन बुझेबा पे आपन चाहूची जे जो जगह रे गायक विश्राम नउची ताकू आमे ज्योति बोली कहूछु। काहे के एटा को एग्जांपल भाबरे नै देखंतु तो एठारे मो जेंति गाइली प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। एटा होची ए पदटा ताकू देखंतु मने करंतु आमे महाभारत को जिबा महाभारत रे सेमति ना एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंतः कारी बाबू तुम्हे जाओ रे मृगया बन हेरी। एटा को देखंतु गायक निज इच्छा अनुसार जेंति चाहिला से गाई पारो। एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंतः बाबू तुम्हे जाओ रे मृगया बन हेरी। एमती जने गाइला आउ जने ताऊ केमती गाइबो देख एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंतः कारी बाबू तुम्हे जाओ रे मृगया बन हेरी। एमती जने गाइबो आउ जने ताको आहुरी लंबाई देई परिबो एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्र अंतःकारी बाबू तुम्हे जाओ रे मृगया बन हेरी। एई परि से गाई पारे माने या को कोन करि परबे जे कोनसे प्रकार रे जने गाई परबे। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी सुन माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण ताको और पुनी आउ जने गाउची एथु अनंतरे गो पार्वती देवी सुन माल्यवंत पर्वत
ରହିଲେ ରଘୁରାଣ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ ଏମିତି ଜଣେ ଗାଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ କୌଣସି ନିୟମ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି, ତାକୁ ସର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। এই ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ କୌଣସି ନିୟମ ଜ୍ୟୋତିପାତର ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିପାତ କେମିତି ପଡୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତିପାତ କହିଲେ ଗାୟକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପକେଇ ପାରେ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତି, କେବଳ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ପକେଇ ପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଏବଂ ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ, ଯୋଉଟା କେବଳ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଗାୟକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପକେଇ ପାରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିପାତ କହିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାୟକ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ। तापर द्वितीय अध्याय आम प्रत्येक छंद विषय आलोचना करें। वीडियोटी केमती लगिला निश्चित कमेंट करी जणेबे। आगो को कौन इम्प्रूवमेंट दरकार ताहा मध्य जणेबे। कौन आपन को आवश्यकता अछि ओडिया ग्रामर रे ताहा मध्य जणेबे। वीडियोटी भल लगिले निहाती भाबरे कमेंट करिवे, शेयर करिवे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रहिली आज